सृष्टि की सबसे अद्भुत बात यह है कि हर एक चीज समय में बंधी हुई है, लेकिन समय स्वयं किसी के अधीन नहीं। और शिव, देवता, दानव, मानव सभी काल के प्रवाह में बहते हैं, परंतु एक सत्ता है जो इस काल चक्र के बाहर है। वह है महाकाल, शिव का वह रूप जो काल को भी निगल जाए। इस कथा की शुरुआत उस क्षण से होती है जब समय ने खुद को खो दिया। सृष्टि के 7वें महायुग के अंत में एक विचित्र घटना घटी। समय उल्टा चलने लगा। मनुष्य बूढ़े होने के बाद फिर से युवा हो रहे थे। मृत देहें श्मशान से लौटकर जीवित हो उठीं। ऋषियों की साधनाएं पीछे की ओर दौड़ने लगी। सूरज पश्चिम से उगने लगा। देवगण चौंक गए। ब्रह्मा ने अपनी कमंडलू की गति देखी। उसमें जल ऊपर जा रहा था। विष्णु के शेषनाग उलझ गए और स्वयं यमराज अपने लोक में घबराने लगे। तब एक ऋषि ने कहा, यह काल चक्र बिगड़ गया है, इसका नियंत्रण अब किसी और के पास है। देवताओं ने महर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, क्या महाकाल को पुकारा जाए? नारद गंभीर हुए। महाकाल को बुलाना सरल नहीं, क्योंकि वे उस समय में नहीं रहते जहां तुम जीते हो। वे तो काल के पार हैं। उन्हें पुकारने के लिए स्वयं समय से बाहर जाना होगा। सप्तर्षियों ने ब्रह्मा के आदेश पर खोज शुरू की। कई युगों पहले एक स्थान था, काल द्वार, जहां से कालचक्र प्रारंभ हुआ था। यह द्वार अब किसी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन वेदों के रहस्यमयी एक श्लोक में इसका संकेत था, कालस्य मूलम यत्र स्थितम तत्र न दिनम न रात्रि यत्र शिवम स्वयं कालम निग्रहाय समुत्थितम। उस स्थान को कहा जाता था त्रिकाल तीर्थ। देवताओं ने वहां जाने का निश्चय किया, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। एक छाया प्रकट हुई, स्याह, धुआंसी और अगम्य। उसने कहा, इस द्वार को पार करने के लिए केवल एक प्राणी योग्य है, जो काल से न डरे, जो मृत्यु से न भागे और जो स्वयं को शिव को समर्पित कर दे। वह थे ऋषि एकलव्य, जो त्रेता युग के बाद से समाधि में थे, शिव के ध्यान में। ऋषि एकलव्य ने ध्यान त्याग कर कहा, यदि काल अपने मार्ग से भटक गया है तो मुझे शिव के पास जाना होगा। उन्होंने 108 वर्षों की कठिन तपस्या की और फिर काल द्वार तक पहुंचे। वहां समय रुक चुका था। न वायु चलती, न नदियां बहती, न सूर्य चमकता। वे अंदर प्रवेश कर गए, जहां केवल शिव ही शिव थे। काल द्वार के पार एक अनंत शून्य था। वहां 3 आंखों वाले भस्मधारी ध्यानस्थ महाकाल विराजमान थे। चारों ओर श्मशान की गंध, समय का मौन और एक लयबद्ध डमरू की गूंज। ऋषि एकलव्य ने प्रार्थना की, हे महाकाल, कालचक्र बिगड़ चुका है, कृपा कर उसे पुनः संतुलन में लाए। महाकाल ने नेत्र खोले और कहा, काल बिगड़ा नहीं है, काल ने थक कर विश्राम लिया है। ऋषि चकित रह गए। शिव ने आगे कहा, मनुष्य ने समय को गुलाम समझा, उसे बांधना चाहा, मापना चाहा, परंतु भूल गया कि काल ही चेतना है। जब चेतना दुखी होती है तो काल बहक जाता है। अब समय को स्वयं को पुनः खोजना होगा। मैं केवल साक्षी हूं, न तो रचता हूं न नष्ट करता हूं। महाकाल ने अपना त्रिशूल उठाया और काल की रेखा पर एक नया चक्र खींचा। यह चक्र न गोल था न रेखीय, यह था स्पंदन। उसमें प्रत्येक बिंदु था भूत, भविष्य, वर्तमान। शिव बोले, अब से समय रेखा में नहीं, चेतना के भीतर बहेगा। वह तभी संतुलित रहेगा जब जीव अपने भीतर का शिव खोजेगा। फिर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और समय के बहते समुद्र में संतुलन का बीज फेंका। ऋषि एकलव्य ने पूछा, हे प्रभु, क्या यह फिर कभी बिगड़ेगा? महाकाल ने मुस्कुराकर कहा, जब तक मनुष्य अपने भीतर के शिव को भूलेगा, काल चक्र डगमगाएगा। पर जब जब वह पुकारेगा, मैं काल से परे आकर उसे स्वयं में स्थिर कर दूंगा। फिर शिव लुप्त हो गए।